हम भोजन को 3 वर्गों में बांटते हैं। पॉजिटिव प्राणिक भोजन, नेगेटिव प्राणिक भोजन और जीरो प्राणिक भोजन। पॉजिटिव प्राण का मतलब है कि जब आप उसे खाते हैं तो वो शरीर में एक तरह की प्राणिक ऊर्जा लाता है। नेगेटिव प्राण शरीर से ऊर्जा निकाल लेता है। जीरो न देता है न लेता है, उसे बस स्वाद और आलस के लिए खाया जाता है। तो if you eat positive pranic food, energy will reverberate in a dynamic way. अगर आप पॉजिटिव प्राणिक भोजन खाते हैं तो ऊर्जा सक्रिय रूप से स्पंदित होगी। खासकर कुछ चीजें जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उनमें से एक है सफेद कद्दू। सफेद कद्दू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आप मेरे ख्याल से इन दिनों आप सिर्फ उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं या सड़क के 3 कोनों पर तोड़कर भैंस को दे देते हैं, लेकिन आप उसे नहीं खाते। नहीं, इसे खाना चाहिए क्योंकि इस सब्जी में इतनी ज्यादा प्राणिक ऊर्जा होती है। आप उसे अपने घर के सामने लटकाते हैं ताकि वहां अच्छी ऊर्जा हो, लेकिन अगर उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है तो क्या उसे अपने अंदर डालना अच्छा नहीं होगा? उसे आपके अंदर डालना अच्छा है, खासकर अगर आप इस पर कई प्रयोग हुए हैं। अगर आप रोजाना 1 गिलास सफेद कद्दू का जूस पिएं तो आपके शरीर में कैंसर कोशिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाएगी और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। खासकर बच्चों को सफेद कद्दू का जूस जरूर पीना चाहिए। रोज सफेद कद्दू खाने से आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। कुछ हफ्तों तक सफेद कद्दू का सेवन करने से ही यह दिखने लगेगा। आप देखेंगे कि सुबह आप कॉफी पीते हैं, वो आपको चिड़चिड़ाहट के साथ ऊर्जा देता है। आप 1 गिलास सफेद कद्दू का जूस पिएं, वो आपको जबरदस्त ऊर्जा देगा। साथ ही वो आपको बहुत बहुत शांत भी रखता है। आप उसे जितना पी सकें उतना पीना चाहिए। लेकिन वे लोग जिन्हें अस्थमा है, जिन्हें आसानी से सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे लोग अगर सफेद कद्दू का जूस पिएंगे तो आपको तुरंत सर्दी हो जाएगी, क्योंकि ये शरीर को ठंडा करता है। अगर ऐसी समस्या है तो ऐसे लोगों को हमेशा सफेद कद्दू के जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च डालकर पीना चाहिए। ये सफेद कद्दू के ठंडक लाने वाले असर को कुछ हद तक कम कर देगा और आप साफ तौर पर देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीक्ष्णता बढ़ जाएगी। आप साफ साफ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत स्पष्ट और तेज हो गया है। आप अच्छे से जानते हैं, सबसे आसानी से पचने वाला भोजन फल है। पाचन का अर्थ है जठराग्नि, यानी पाचक आग। ये आग सबसे अच्छे से तभी जलेगी जब फल खाए जाएंगे। तो फल शरीर के लिए चमत्कार कर सकते हैं। फलों का पर्याप्त सेवन प्रणाली के लिए बहुत कुछ कर सकता है। कोई भी व्यक्ति बहुत जीवंत और सक्रिय बन सकता है, चाहे आपकी जीवन शैली कुछ भी हो। ज्यादातर लोग, मैं कहूंगा, जब उनका पेट थोड़ा खाली होता है तो उनका खाने का मन करता है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको थोड़ी जागरूकता की जरूरत है कि आप खाली पेट रहकर भी ठीक रहें, क्योंकि आप में ऊर्जा होगी। जब ऊर्जा कम होने लगे तब आप खाएं। तो यदि आप सिर्फ फल खाएंगे, You may have to either spend a little more time on the lunch time and eat slowly so that you ingest enough fruit. तो आपको दोपहर के भोजन में थोड़ा ज्यादा समय बिताकर धीरे धीरे खाना होगा ताकि आप काफी फल खा सकें, क्योंकि थोड़ा खाकर पेट भरा महसूस होगा। क्योंकि फल मीठा होता है तो रुक रुक कर धीरे धीरे खाना होगा। पर अगर आप सिर्फ फल खा रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण है कि आप दिन में 3 बार खाएं, जो आप में से ज्यादातर शायद कर ही रहे हैं। तो दिन में 3 बार अगर आप 6 या 8 घंटे सो रहे हैं तो बाकी के 16 से 18 घंटे 3 बार खाना काफी है अगर आप फल खा रहे हों तो। पर पेट 2 घंटे में खाली महसूस होगा, तो आपको उच्च ऊर्जा पर खाली पेट के साथ रहने की आदत डालनी होगी। तभी आपका दिमाग सबसे अच्छा काम करता है, तभी आप एक इंसान के रूप में सबसे अच्छा काम करते हैं। यह आपके लिए अच्छा होगा।
तो अगर आप अपनी दिमागी शक्ति और शारीरिक गतिविधि का उपयोग करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल काम करेगा। हम जो ईंधन अंदर लेते हैं वो ऐसा होना चाहिए जो जल्दी और बहुत आसानी से जल जाए। आसानी से पचने वाला भोजन सबसे अच्छा है। हमारे पेट में फल ही सबसे तेज पचते हैं, यानी कम से कम कचरा, सिस्टम पर कम से कम बोझ, सिस्टम में कम से कम तनाव। तो इससे जरूर बड़ा अंतर पड़ेगा। विशेष रूप से आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम एक इंसान को महत्व देते हैं। कार्य क्षेत्रों में इंसान का उनकी दिमागी शक्ति की वजह से महत्व है, न कि उनकी ताकत की वजह से। तो इसके लिए फल से जरूर बहुत बड़ा बदलाव आएगा।